नमस्कार दोस्तों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाजय श्लोक के 18वें श्लोक का विवेचन सुना। आज हम 19वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। मना सर्वथा सत्य सांडो न कोरे, मना सर्वथा मिथ्य मांडो न कोरे, मना सत्यते सत्यवाचे वदावे, मना मिथ्यते मिथ्य सोडो निद्यावे। मराठी भावार्थ सुनते हैं। हे मना, सत्य कधीही सोडू नकोस आणि जे असत्य आहे त्याचा आधार घेऊ नकोस। जे सत्य आहे ते सत्यपणे बोलावे आणि जे असत्य आहे ते सर्व सोडून द्यावे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। हे मन, सत्य को कभी मत छोड़ना और जो झूठ है उस पर भरोसा मत करो। झूठ का सहारा मत लो, जो सच है वही बोलो और जो कुछ भी झूठ है उसे छोड़ दो। आइए विवेचन सुनते हैं। इन श्लोकों में समर्थ बताते हैं कि किसी व्यक्ति की प्रशंसा क्यों नहीं करनी चाहिए। मानव स्वभाव में प्रायः कोई वास्तविक गुण नहीं होते हैं। उनके गुण अक्सर प्रकट होते हैं क्योंकि वे उस पर अज्ञानता या स्वार्थ या अहंकार के कारण थोपे जाते हैं। जब कोई मेहमान रसोइयों की प्रशंसा करता है तो वह अगले भोजन के लिए बेहतर ढंग से तैयार होता है। इतना ही। उनकी वाणी अमृत के समान है। वे पृथ्वी के समान चलते हैं। वे सूर्य के समान उज्जवल हैं। वह युवती चंद्रमा के समान सुंदर है। यह कविता हो सकती है, लेकिन क्या यह कभी सच होगा? लोग रसिकता व्यक्त करने या गरिमा बनाए रखने के लिए ऐसी बातें कहते हैं। ऐसी बातों का कुछ हद तक व्यवहारिक उपयोग भी है, लेकिन शालीनता के लिए, शिष्टाचार बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें करना अलग बात है और स्वार्थ के लिए कहना अलग बात है। कम से कम परोपकारी पथ पर चलने वाले साधक को सत्य का त्याग और असत्य का समर्थन नहीं करना चाहिए। व्यवहार में मिथ्या और असत्य इन दो शब्दों का सामान्यता एक ही अर्थ माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें अंतर है। जो सत्य नहीं है परंतु सत्य प्रतीत होता है वह झूठ है। रस्सी पर एक सांप है, ये मिथक है। जो वास्तव में नहीं है वह अज्ञानता, प्रलोभन, व्यक्तिगत कमजोरी, दिखावे के कारण मिथ्या तत्व का एक रूप है। अहंकार भी एक मिथ्या है। इसलिए सत्य की वकालत करनी चाहिए, सत्य को पहचानना चाहिए और उसे जानने के लिए मन, बुद्धि, इंद्रिय इतनी शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। तभी सत्य को स्वीकार करना और असत्य को छोड़ना संभव हो सकेगा। सत्य तो सत्य है, इसे जैसा है वैसा ही स्वीकार किया जाना चाहिए और बताना भी चाहिए। नया बुद्धिवाद ऐसे तर्क प्रस्तुत करता है जो सत्य को सापेक्ष बताते हैं। वास्तविक में वे परिकल्पनाएं हैं। सापेक्षता सत्य के स्थान पर नहीं बल्कि उसे जानने और देखने वालों के स्थान पर हो सकती है, लेकिन व्यक्तियों में इसकी कमी है। यह इंद्रिय मन स्थान का दोष है। जो सत्य शाश्वत एवं निरपेक्ष है वही वास्तविक सत्य है। सत्य को समय या देखने वाले की योग्यता से नहीं बांधा जा सकता। यदि बुद्धि में कोई वासना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, मन में कोई स्वार्थ नहीं है, इंद्रियों के प्रति कोई लगाव नहीं है, तो सत्य आसानी से दिखाई देता है और ऐसा व्यक्ति जो देखता है और कहता है वही सत्य होता है, भले ही हम उसे न समझें। भगवान कृष्ण जैसे अवतार और ज्ञानेश्वर जैसे महात्मा इस सत्य के उदाहरण हैं। लेकिन लोगों को सच्चाई पसंद नहीं है, वे इसे बर्दाश्त नहीं करते। संभवतः कोई भी वास्तविक राय नहीं चाहता है। ऐसा कम ही होता है कि किसी सच बोलने वाले व्यक्ति को मित्र मिले। व्यवहार में शिष्टाचार चाहे जो भी हो, वास्तव में उसका पालन करना बहुत कठिन होता है।
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नातृतम ब्रूयात ऐश धर्म सनातनम। सच बोलो, वो बताओ जो लोगों को पसंद है, वो मत बताओ जो तुम्हें पसंद नहीं है, भले ही वो सच हो। झूठ मत बोलो क्योंकि तुम्हें वो पसंद है, यह वास्तव में कड़ी कसरत है। ऐसा वही लोग कर पाएंगे जो न ब्रूयात मौनमाश्रयेत नियम का पालन करेंगे। वास्तविक आचरण के दौरान अप्रिय सत्य भी बताना पड़ता है, खास मौके पर तो झूठ बोलना ही पड़ता है। अप्रिय सत्यों का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। कई बार व्यक्ति अहंकारवश तो कभी कर्तव्य बोध से अप्रिय सत्य बोल देता है। लाचारी और स्वार्थवश बोले गए प्रिय झूठ की निंदा पिछले श्लोक में हम सुन चुके हैं। विद्वानों ने कहा है कि सत्य की कसौटी हित होता है। यद भूत हितम अत्यंतम तत सत्यमिति धारणा, अर्थात वह हित नहीं है जो स्वार्थ की पूर्ति करता हो या जो हितकर हो, परिणाम स्वरूप हितकारी हो। वास्तव में हितकर हो मगर विशेष परिस्थितियों के लिए उसका सहारा लेने से बचना चाहिए। जो झूठ सतह पर दिखाई देता या झूठ लगता है, जैसे जिस बच्चे ने अभी अभी चलना और बोलना प्रारंभ किया हो, अगर बच्चे की माँ उसकी सराहना नहीं करेगी तो बच्चे के लिए प्रगति करना संभव नहीं होगा। बच्चा जब आड़ी तिरछी लकीरें खींचता है तो कम से कम शुरुआत में तो माँ को कहना ही पड़ता है, वाह बेटा बहुत अच्छा लिखा है आपने। पेट खराब ना हो इसलिए लड्डू छिपाकर रखने ही पड़ते हैं और कहना पड़ता है कि लड्डू खत्म हो गए हैं। बच्चा कुएं के पास न जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए उसको किसी बाबा जी का या अन्य का डर दिखाना ही पड़ता है। ऊपरी तौर पर तो देखने पर तो ये सब झूठ ही है, मिथ्या ही है, मगर इसके कारण होने वाली सापेक्षता व्यक्ति की है, ये ध्यान में रखना भी जरूरी है। इस बात को ध्यान में न रखकर अहंकारवश स्वयं को न्याय का अवतार समझने वाले महामुनि अनेक अवसरों पर श्री कृष्ण को अपशब्द कहते हैं। परंतु परीक्षित के जन्म के अवसर पर कृष्ण के आचरण की परीक्षा छोड़ दी जाती है और कृष्ण को अपना दोष देना भी मिथ्या को पुरस्कार देने जैसा हो जाता है। मनुष्य दूसरों की आलोचना या दोषारोपण करते समय जितना जागरूक या सावधान होने का दिखावा करता है, क्या वह उतना ही अपनी कमियों पर ध्यान देने के प्रति सावधान रहता है? इस पर विचार करने की जरूरत है। व्यक्ति दूसरों ने की गई गलतियों को उन पर ही थोपता है और अपनी गलतियों या कमियों को नकारता रहता है। हम विभिन्न तरीकों से अपने स्वभाव या कार्यों का समर्थन करते हैं। उसे कभी यह नहीं लगता कि हम गलत हैं, हमने गलतियां की हैं। मनुष्य अपने करीबी, वरिष्ठ, मित्र, रिश्तेदार या जिसे वो अपना गुरु मानता है उसके द्वारा बताई गई गलतियों को सुनना भी पसंद नहीं करता है, और मानता तो बिल्कुल भी नहीं। रिश्वतखोरी भी क्रोध का कारण बनती है। यदि दोष खोजने वाला अच्छा विद्वान और कुशल वक्ता है तो व्यक्ति कुछ समय के लिए निरुत्तर हो जाएगा, लेकिन फिर भी वह मार्गदर्शक की बात नहीं मानेगा। असल में व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, या कम से कम कोई उन्हें बता रहा है तो उन्हें खुले दिमाग से स्वीकार करना चाहिए और क्रोधित या निराश हुए बिना यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी गलतियां दोबारा न हो। लेकिन हृदय में बैठा अहंकार इतना प्रबल होता है कि सत्य का वास्तविक ज्ञान नहीं होने देता। अहंकार के कारण व्यक्ति को महसूस करता है कि वह वास्तविक नहीं है। इसी को साकार करने के लिए समर्थ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सत्यते सत्यवाचे वदावे आणि मिथ्यते मिथ्य सोडो निद्यावे, अर्थात सत्य को सत्य बोलो और असत्य को सत्य मानकर छोड़ दो। गलती तो गलती होती है और अपराध तो अपराध ही है। इसको छोटा बड़ा मानना सापेक्ष है। जिस अपराध के लिए जमदग्नि ने वीर परशुराम की माता और महर्षि जमदग्नि की पत्नी महास्वाध्वी रेणुका का सिर काटा, वह इतना तुच्छ और महत्वहीन था कि उसकी स्वाभाविक भावना को अपराध कहना अतिशयोक्ति होगी। आजकल तो हम कई गुना अधिक दोषपूर्ण घटना होने के बाद भी पूछते हैं, इसमें क्या गलत हो गया?
इससे क्या होता है? यह बात बहुत ही आसानी से कह देते हैं। मराठी में एक कहावत है जिसका मतलब है खीरा चुराने पर मौत की सजा नहीं होती। रेणुका को जो महसूस हुआ वह ककड़ी चुराने के स्तर तक भी नहीं पहुंच सका था, और फिर भी जमदग्नि ने अपनी पत्नी साध्वी की पत्नी को नीच व्यभिचारिणी कहा और उसे सिर काटने की सजा दी। पिता की इच्छा के चलते मातृभक्त पुत्र ने यह कृत्य कर दिया। इस आज्ञाकारिता से जमदग्नि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। परशुराम ने कहा, मेरी मां को पुनः जीवित कर दो। जमदग्नि ने यह मांग सहर्ष स्वीकार कर ली। रेणुका जी बच गई, लेकिन उस कुलीन महिला ने इतने छोटे महत्वहीन अपराध पर क्रूर दंड देने के लिए जमदग्नि को दोषी नहीं ठहराया। इसके विपरीत उसे लगा कि उसकी गलती कोई छोटी मोटी नहीं है और इसे इसका प्रायश्चित मिल गया है, इसीलिए वह देवी के रूप में पूजनीय हो गई। रेणुका का स्थान माहौर के एक पवित्र क्षेत्र बन गया। श्री विष्णुदास जैसे महान अधिकारी उनके अनन्य भक्त बन गए। जो लोग अपने हाथों से की गई बड़ी से बड़ी गलती को भी विभिन्न कारणों से उचित मानते हैं और मानवीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए व्यवहार में मामूली से मामूली गलती को भी विशुद्ध सैद्धांतिक दृष्टिकोण से कड़ी सजा देना उचित मानते हैं, ऐसे लोग जब सत्य और मिथ्या के बारीक अंतर को समझ लेते हैं तब उनकी आध्यात्मिक शक्ति उन्नत हो सकती है या उन्नति होने की संभावना बढ़ जाती है। यह सच है कि कोई भी व्यक्ति व्यवहारिक मामले निपटाने में इतनी चालाकी, इतनी सख्त कठोरता या इतनी उग्र ईमानदारी नहीं अपना सकता, परंतु इसमें कोई द्वेष, पाखंड, राक्षसी स्वार्थ या असहायता नहीं होनी चाहिए, यह भी मानना चाहिए। सभ्यता, शिष्टाचार, समझदारी समझ सकते हैं, इसे सीधे तौर पर दूसरे को सुधारने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, या जिसने इस जीवन का कार्य या व्रत नहीं माना उसे शिष्टाचार और सभ्यता का पालन करना चाहिए। तब सत्य को थोड़ा मोड़ना पड़ा तो भी उचित है। सच्चाई या स्पष्टता के नाम पर विनम्रता की सीमा पार करना फूहड़ता या कार्यहीनता का लक्षण समझना चाहिए। एक सच्चे निष्पक्ष व्यक्ति को कुछ भी शोभा देता है, अन्य स्वार्थी लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें केवल अपने सुधार के बारे में सोचना चाहिए। सच्चे निष्पक्ष लोग जरूरी नहीं कि मुंहफट हों। जो मूर्खता लोगों में पाई जाती है वह अक्सर शक्ति और धन वाले अहंकारी व्यक्तियों में पाई जाती है। इसलिए सिर्फ अपनी प्रगति के बारे में सोचें। शिष्टाचार आत्मविकास में सहायक है। वस्तुतः कोई किसी दूसरे को सुधार नहीं सकता, कोई किसी को नहीं सुनता। यहाँ तक कि महर्षि व्यास जैसे महान ऋषि, यहाँ तक कि बुद्धिमान व्यक्ति को भी कहना पड़ा कि मेरी तो कोई नहीं सुनता। वहाँ आम लोगों का क्या कहना। इसलिए दूसरे लोगों के बारे में सत्यवादी होने का कोई कारण नहीं है। इस दृष्टि से संत कहते हैं, कासया गुण दोष मानो आणि काचे मज काय त्याचे उणे आहे। अर्थात सुधार करना केवल अपने स्वयं के लिए ही संभव है। स्वयं के लिए क्या सत्य है और क्या असत्य है इसका यथासंभव विचार करना चाहिए और असत्य से बचकर सच्चा बनने का भरसक प्रयास करना चाहिए। तो आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक के साथ। तब तक जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।